हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाया तो उस पर बहुत से लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि कम से कम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर मेरे फ्रेंड्स जो भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बस ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए तो हम भी कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। कल हमने बताया था कि राज्यों का गठन कैसे होता है, राज्य कैसे बने थे, क्योंकि हमें संविधान पे बात करनी थी तो पहले राज्य पे बात करना जरूरी था। अब इसके बाद में धीरे धीरे संविधान के टॉपिक उठाते हुए चलेंगे और उसी के बारे में आपको बताते रहेंगे। बहुत बड़ी कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे। उसी में आपको थोड़ा थोड़ा करके सब समझाते रहेंगे, ताकि एक टॉपिक जो भी उठाएंगे, कि जैसे कि अगर अनुसूचियाँ उठाई तो 15-20 मिनट में वो एंड हो जाएंगी आपकी। भाग उठाए तो नॉर्मल इतना पढ़ लेना है कि अगर कोई बात पूछ दिया जाए कि इस आर्टिकल में क्या है, किसके बारे में बात की गई है, तो वो आप बता सको, या एग्जाम में अगर ऑप्शनल आ रहा है तो आप उस पर टिक कर सको। इतना बताएंगे, ठीक है? क्योंकि भाग तो 22 है, अनुच्छेद 395 है। अब 395 अनुच्छेद पूरे तो हमें पढ़ नहीं लेने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, ठीक है? तो जो आपके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और आपकी पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें एक एक दिन उठाते चलेंगे, सब बताते चलेंगे। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि कितने भाग हैं। केवल इतना बताएंगे संविधान में कि कितने भाग हैं, और भाग से साथ में ये बताते चलेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि 1 से 4, ठीक, फिर 5 से 11, ऐसा करके होता है। भाग 1 से 4 है, दूसरा वाला भाग 5 से 11 है, फिर 12 से 35 है, 35 से 51 है, ऐसे करके, है ना? तो आज भाग बताते चलेंगे कहाँ से कहाँ तक, बस इतना बताएंगे। और एक चीज़ और, जैसे कि आप लोग सोचो कि इतना बता दिया, ये नहीं बताया कि संविधान में ये जोड़ा गया था, ये हटाया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए थे। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, किस भाषा से ली गई है? जैसे कि प्रस्तावना जो ली गई थी उसका विचार आया था अमेरिका से कि प्रस्तावना ली जाए, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो ये जो चीज़ें ली गई हैं, या करी गई हैं, या देखी गई हैं, या ऐड करी गई हैं, या हटाई गई हैं, जो भी ये सारे काम हुए हैं, इनको सबको हम संशोधन में देखेंगे। जितने संशोधन हुए अभी तक है सारा, वो सब संशोधन में देखेंगे। तो इस तरीके थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलिए, सब तैयार होता चलेगा। और एक चीज़, हाँ, कल जब हमने बताया था राज्यों का पुनर्गठन, तो उस पर एक भाई साहब ने पूछा था कि अब तो 28 राज्य हैं। जी हाँ, अब 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी बीच में जब 370 धारा हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तो जो हमारे राज्य थे वो 28 हो गए थे, और जो हमारे ये यूटी थी, यूनियन टेरिटरीज थी, ये 9 हो गई थी। लेकिन दादर और नगर हवेली को और दमन दीव को एक में ऐड कर दिया गया है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के पास में है। तो अब जो है फिर से वही हो गया कि 8 यूटी हो गई हैं और 28 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन वो हमने बताया था 29 राज्य। कैसे? जब हमारा देश स्वतंत्र उस टाइम हुआ था और हमारा देश राज्यों का गठन किया जा रहा था कि राज्य कैसे बनेंगे, तब 29 राज्य बने थे। वो चीज़ हमने बताई थी। वो स्टैटिक जीके में आ जाता है कि वो जो पहले हुआ था 1953 में, 56 में, वो वैसा ही रहेगा। अब तो राज्य में चेंजेस आ रही है, 28 हो रहा है, 29 हो रहा है, यूटी घट बढ़ रही है, तो ये तो सब चीज़ें करंट की हैं, तो चलती रहेगी, ठीक है? तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, संविधान के बारे में कुछ जानते हैं, देखते हैं। संविधान अनुच्छेद कितने हैं सबको पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना इजी पूछा भी नहीं जाता है कि पेपर में कि अनुच्छेद कितने हैं, ठीक है? तो जो अनुच्छेद हमारे हैं वो है 395। भाई राइटिंग आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखेंगे तो जैसी राइटिंग है वैसे ही आप लोग समझ लीजिएगा। 395 हमारे अनुच्छेद हैं, ठीक। भाग कितने हैं टोटल? भाई 22 हैं। इसमें से भाग तो 22 हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके विषय में नहीं पढ़ना है, कुछ ही भागों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पेपर में हमेशा जो भी क्वेश्चन आए वहीं से आए हैं। तो भाग जो इंपॉर्टेंट है वो जो देखेंगे। मूल संविधान में अगर अनुसूचियाँ पूछी जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में हमारे 8 ही अनुसूचियाँ थी, ठीक। उसके बाद 9, 10, 11, 12, ये जो 4 अनुसूचियाँ हैं ये बाद में जोड़ी गई। संविधान संशोधन होता गया और अनुसूचियाँ उसमें जुड़ती गई। तो ये कब जोड़ी गई, कैसे जोड़ी गई, ये दूसरे वीडियो में बताएंगे। कहा जो भी है वो संविधान संशोधन जैसे हुआ है, घटा बढ़ा जो कुछ भी है सब ऐड किया गया है, वो दूसरी वीडियो में बता देंगे पूरा। अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी है? 12, भाग 22, अनुच्छेद 395, मूल संविधान में 8 थी। अगला देखते हैं, लिखा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार आप लोगों को पता है कि पहले हमारे मौलिक अधिकार थे 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हमारे पास टोटल 6 रह गए। प्रेजेंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने हैं, तो 6 ही रह गए, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रह गया, उसको हटा दिया गया है, हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300A में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हमारे पास प्रेजेंट में 6 हैं, ओके। मौलिक कर्तव्य हमारे पास टोटल 11 है। आई
आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे करते हैं वीडियो को। आगे देखते हैं कुछ 2-3 बस ऐसे पॉइंट जैसे हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि किसको कहा जाता है, किस मतलब ऐसे ही हल्का सा पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। अगर केवल इतना आ जाए कि संविधान की कुंजी, देखिए संविधान की कुंजी, सबको पता है कि संविधान की कुंजी इसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था, पता है तो कमेंट में डालिएगा, नहीं पता है तो देखिए इसका जो विचार था ये लाया गया था अमेरिका से। एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे कि कौन चीज कहाँ से ली गई है। ठीक, अमेरिका से लिया गया था। और इसकी जो भाषा है, ठीक है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि कुंजी किसे कहते हैं, लेकिन ये जरूर पूछ लेते हैं कि विचार कहाँ से लिया गया या कहाँ से ली गई या फिर ऑस्ट्रेलिया से, भाषा कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, लेकिन एक चीज और, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रस्तावना, उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा। अगर कहा जाए कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा, तो आप लोग बताओगे उसको रीढ़ की हड्डी कहा है। इन्होंने कहा कि ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ये हमेशा ध्यान रखना है, पेपर में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग। ठीक, ये उनके अकॉर्डिंग है, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। और वैसे पूछ दिया जाए कि संविधान की कुंजी क्या है तो प्रस्तावना है। इतना समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा, सबको पता होगा, ये बोलते हैं आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को। इसमें क्या होता है, इसमें 5 रिट जारी करी जाती है। ठीक है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट में जाकर आप कोई भी अपनी बात, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है, जो आपको अधिकार प्राप्त है उसको कहीं पे कोई रोक रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जाके संसद में, मतलब यहाँ कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में सीधे बोल सकते हैं, सीधे कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट से दूर है, आपके पास में हाई कोर्ट पड़ रहा है, तो आप हाई कोर्ट में जाइए, उसमें तो आपका बिल्कुल पक्का है कि सुना ही जाएगा। कुछ चीज़ें होती है जो हाई कोर्ट नहीं सुनता है, इसलिए सबसे बढ़िया, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, तो इसलिए हमारा जो हाई कोर्ट है वो सबसे बेस्ट है। किसी को जाना हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर किसी को लगे कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो सीधे हाई कोर्ट में जाना, याचिका अपनी दायर करना जाके। और एक चीज़ पहले पता कर लेना कि जो आप लेकर जा रहे हो वो आपका मूल अधिकार है कि नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लेकर चले जाओ, पता चले वो आपका मूल अधिकार ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे मूल अधिकार नहीं होती हैं। आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है, देखिए हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट जो होता है और सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। अगर आप उसके पास गए हो तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है बताइए मामला क्या है, आपका किसी भी मूल अधिकार का अगर हनन हो गया है तो आप उसके पास जाइए और वो आपके मूल अधिकार अगर छीने जा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट जो ये सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी लिया है, इसने जो हमारे मूल अधिकार है इस गारंटी ये है। ठीक है, आपका ये जो एससी है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करता है कि अगर आपका मूल अधिकार है तब तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन अगर मूल अधिकार नहीं है तब भी सुनेगा। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि ये हाई कोर्ट जो है ये आपका बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल आल जो भी है सबकी सुनाई होगी, मूल अधिकार हो या ना हो। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसमें मूल अधिकार होगा तभी सुना जाएगा। ठीक, तो ये आर्टिकल 32, इसमें 5 रिट जारी की जाती हैं, दोनों के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। ठीक है, और हाँ, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। और बस इसका इतना ही है, आत्मा कह लो, कभी कभी हृदय बोल देते हैं कि हृदय किसको कहते हैं, तो हृदय भी लिख के आ जाता है। ठीक है, हृदय हो गया। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, हो गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, 1935 में आया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो आया था वो 1935 में आया था। और ये इसका इफेक्ट काफी ज्यादा इस पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, मान के चलो 250, लगभग 250 आर्टिकल ऐसे डायरेक्ट उठा लिए गए थे यहाँ से। कितने? 250 आर्टिकल्स डायरेक्ट उठा लिए गए थे, और वो जैसे के तैसे उठाए गए वैसे ही उसमें ऐड कर दिए गए, इसमें संविधान में। तो इसीलिए हमारा जो भारत शासन अधिनियम का इफेक्ट इस पर ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर पूछ दिया जाए संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, और ऑप्शन में दिया गया हो भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब भाग स्टार्ट करते हैं, भाग से स्टार्ट करते हैं। कितने भाग हैं, किस किस भाग में क्या है, आराम से देखते हैं। ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, इतना पढ़िए कि जितना पढ़िए उतना तैयार कर लीजिए। 2-4 घंटे की वीडियो देखने से और बस सुन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर इतना देखा है तो कोशिश करिए कि इतना पढ़ ही डालिए। देखिए, अगर आपने इतना पढ़ा है और उसके बाद में इतना आपने तैयार कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा पढ़ा है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा उतना तो तैयार कर लिया। लेकिन आपने 1 घंटे की वीडियो देखी और उसके बाद में आपको आया 5% भी नहीं, तो वो आपका 1 घंटा वो भी लॉस गया, वो भी बेकार हो गया, और आपको आया भी कुछ नहीं। तो इससे अच्छा जिस चीज़ को लेकर बैठिए, वो आधे घंटे की वीडियो उसको पहले देख डालिए, उसको फिर एक बार देखिए, और कोशिश करिए कि हल्का हल्का रफली कहीं पे लिख के देख लीजिए। आपको जो आपने जो 30 मिनट्स में पढ़ा है वो एकदम आपको क्लियर तैयार हो जाएगा। बस उसी को तैयार कर लीजिए। अगर उतना भी कर लिया तो भी आपने बहुत तैयार कर लिया है। तो जितना पढ़िए उतना अच्छा पढ़िए और तैयार जरूर कर लीजिए। आगे देखते हैं। अच्छा, भाग, टोटल भाग हमने बताए थे कितने हैं, 22 हैं, टोटल 22 हैं। राइटिंग बताइएगा हमारी कैसी है, हिंदी की और इंग्लिश की। अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी बताइएगा। भाग 1, भाग 2, 2, 3, 4, 4 के बाद 4 का का आता है। ठीक है, 5, 6, इतने देखिए, 6 तक देखिए पहले, क्योंकि 7 जो है हटा दिया गया, 7 का कुछ 7 को रखा नहीं गया, उसको हटा दिया गया, उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में हमारा 1 से 4 तक बताया गया है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स हैं। इसमें बताया है राज्य और उसका कार्य क्षेत्र, राज्य उसका क्षेत्र। ठीक है, राज्य और क्षेत्र के बारे में इसमें बात किया गया। संघ है, संघ भी कभी कभी संघ राज्य क्षेत्र, मतलब संघ उसका राज्य क्षेत्र और संघ, तीन चीजें देख लो। ये जो है ये हमारे भाग 1 में बात करी गई 1 से 4। अगला देखिए, भाग 2 में क्या किया गया, 4 था, 5 से 11। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपका बताया गया नागरिकता के बारे में। भाई, राज्य तो बन गया, देश आज़ाद हुआ, सबसे मुक्ति मिली। अब जब देश आज़ाद हुआ तो हमको राज्य चाहिए, रहेंगे कहीं कि नहीं रहेंगे। सबसे पहले हमें घर ही चाहिए होता है, हमको क्षेत्र तो रहने के लिए। तो सबसे पहले तो हम अपना घर की व्यवस्था कर लेते हैं, राज्य की क्षेत्र की व्यवस्था कर ली। उसके बाद अब हम रह सकते हैं कि नहीं, ये भी तो बात है। अब पता चला मकान आपने खरीदा है, जगह आपकी है, अभी हम रहने आ जाए, रहने दोगे भैया, मार मार के भगा दोगे। तो जब हमने राज्य अपना लिया तो उसके बाद में ऐसा कुछ वैलिड किया जाए कि हम रह सकते हैं, कुछ हमें इसके अधिकार दिए जाए। तो इसके लिए बनाएगी नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के अकॉर्डिंग हम कौन कहाँ रह सकता है, नहीं रह सकता है, या भारत का कौन है या भारत के बाहर का, जो भी उसके बारे में बताया गया है, जो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से दूसरी वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में आया 12 से 35। 12 से 35 में क्या है, ये देख लीजिए, मूल अधिकार। जब हमको नागरिकता मिल गई कि आप अब रह सकते हो यहाँ पे, तो अब जब हम रहने लगे कि ठीक है हम रह सकते हैं, रहने के बाद में हमें क्या चाहिए, हमको अधिकार तो कुछ दो। हम बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी आज़ादी से हर कहीं कोई मूवी चल रही वो देख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमें अधिकार तो दो। पता चला है कि हम बोल ही नहीं सकते, हम कहीं पर खड़े नहीं हो सकते, किसी मंदिर में नहीं जा सकते, किसी मस्जिद में नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों को लेकर बताया गया कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। तो हमें मूल अधिकार चाहिए। फिर हमें क्या दिया गया, मूल अधिकार दिया गया, मूल अधिकार। ये सब कहाँ से लिया गया है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब मूल अधिकार के बाद में क्या हो, 35 तक ये हो गया। अब देखिए 36 से आपके 51 तक, सॉरी इसमें नहीं है, ये 4 में, 4 का काल में केवल 51A दिया गया है। 4 में क्या दिया गया है, 4 में दिया गया है 36 से 51। 36 से जो 51 है इसमें दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम जब रहने लगे, ऐसे समझो, पढ़ने का तरीका बता रहा है कि कैसे याद करोगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसे समझो कि जब हमको मूल अधिकार मिल गए, हम रहने लगे, हमको अधिकार भी मिल गया।
अब क्या होगा, अब राज्य की कुछ नीतियां भी तो होंगी कि राज्य ने क्या किया है, कैसे क्या करना है। अब पता राज्य अगर बिल्कुल हमको फ्री छोड़ देगा, पता चले हमारे पास बंदूक रखी है, हम गए उठा के किसी को मार दिए, तो आगे तो हम फ्री हैं, हमको अधिकार दिया क्या? नहीं। कुछ नीतियां, कुछ प्रावधान रखे गए कि इतना आप कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो। राज्य की कुछ नीतियां होती हैं उनके बारे में। तो राज्य की नीति ऐसे तत्व दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक। ये सारे इधर आर्टिकल लिखे हैं कि कहाँ से कितने हैं, ठीक, ये आर्टिकल्स लिखे हैं। अब काम में क्या है, 51A, केवल 51A की बात करी गई है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिए गए हैं मूल कर्तव्य, निहित जैसे तत्व दिए गए हैं। तो जब हमको वो मूल अधिकार दे रहे हैं तो हमसे कहेंगे भैया हमने तुमको अधिकार दे दिया, लेकिन तुमसे हमें क्या मिला, तुम भी तो कुछ हमें दो। तो हमको वो, हम उनको क्या देंगे, हम उनको देंगे कर्तव्य। कर्तव्य मतलब हम काम करेंगे, हम भी तो काम करेंगे। उन्होंने मेरे लिए काम किया, हमको फ्री कर दिया, अधिकार दे दिया, अब हमको भी उनके लिए कुछ काम करना है, ठीक। तो इसमें हमें दिया गया है 4 का जो है इसमें मूल कर्तव्य, कि हमारे मूल कर्तव्य कौन सा है। देखिए मूल कर्तव्य जो हमारे हैं वो हमने आपको बताया था 11 हैं। इसमें से सारे मूल कर्तव्य ऐसे नहीं है कि हम मानेंगे, समझो कि अगर जैसे कि मूल कर्तव्य 11 दिए हैं तो उसमें से कुछ ही कर्तव्य हमारे ऐसे हैं जो हमको मानना है, बाध्य है उसके लिए हम। लेकिन कह दो कि जो 11 मूल कर्तव्य हैं हम माने ही नहीं, जरूरी नहीं हम मानेंगे ही या हम करेंगे ही, ठीक। तो उसमें से 3 या 4 ऐसे कुछ हैं तो उनको मानना जरूरी है, ठीक, वो बाद में देखेंगे। फिर अभी ऐसा समझ लीजिए। फिर आ गया आर्टिकल 5, नहीं सॉरी भाग 5। भाग 5 में किसकी बात करी गई है, हाँ, भाग 5 में आपका आता है संघ आता है, केंद्र आता है। इसमें आर्टिकल हैं आपके 52 से लेकर 151। देखिए 52 से लेकर 151 का मतलब है कि आर्टिकल 52, यहाँ से 51 हो गया, 52 से लेकर 151 तक कन्यादान किया जाता है। 151 का 52 से समझो 151, या फिर ऐसे ट्रिक समझ लो कैसे, ये 52 लिखा है, 52 5 के बाद में 2 लिखा है तो 2 को तोड़ लो, 5 और 2 लिखा है, 2 को तोड़ लो, 2 को तोड़ोगे तो 1 1 आएगा, 1 1 बस 51 से 50 152। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका संघ आ जाएगा, ठीक है, और केंद्र आ जाएगा भाग 5 में। 6 में देखिए क्या है, 6 में आपका राज्य की बात करी गई है, क्योंकि राज्य के भी तो कुछ काम होते हैं, राज्य की गवर्नर होती है, ठीक है, राज्य के भी कुछ कार्य होते हैं। तो राज्य के बारे में बताया गया किसमें, भाग 6 में। देख लीजिए कहाँ से 151 तक ये हो गया था, तो ये 152 से स्टार्ट होगा 2 3 7, ठीक, ऐसे देख लीजिए। इसको भी कुछ याद कर लीजिएगा, कोई जैसे मोबाइल नंबर याद किया जाता है 152 152, ये तो पता है इससे 6 से स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा आगे बढ़ के चलेगा। जैसे 6 है तो 2 3 6 6 1 7, मतलब 6 के बाद में एक अगर याद कर देंगे 7 2 3 6 6 1 7, 6 वाला ये है, और 152 ऐसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं। 6 तक हमारे हो गए। 7 में हमने बताया कि 7 में कुछ नहीं हटा दिया गया उसको। 8 देखते हैं, भाग 8। भाग 8 में आपको क्या दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र दिए गए कहाँ से, 239 से 242 तक, 239 से 242 तक, ठीक है। 2 ये आपका 239 से लेकर 242 तक, ठीक, 239 अपनी तरीके से याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं कि किसमें क्या है। आगे देखते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या बताया गया है, भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत, आओ भैया सब लोग पंचायत करें। अच्छा, पंचायत के बारे में जो बताया गया है, तो पंचायत को भी 2 भागों में बांटा गया है, का, 9 का का और 9 का खा, ठीक। पूछ रहता है कभी कभी पंचायत में, ठीक है। तो का है नगर पालिका है और खा है सरकारी समितियां। का है नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पालिका के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, नगर पालिका है और इसमें है सरकारी समितियां, सरकारी समितियां, ठीक है। इसमें बताया गया है कौन सा आर्टिकल है, 243, यहाँ पे 242 हो गया तो 243, ठीक। पंचायत के बारे में टोटल बताया गया है किसमें, भाग 9 में पंचायत है, ठीक है, 243 आर्टिकल है। और इन दोनों के लिए क्या अलग आर्टिकल आएगा, नहीं। नगर पंचायत पूछा जाए, नगर पालिका किस में आती हैं,
ये भी 243 में आती हैं, और सरकारी समितियाँ पूछ दी जाए तो ये भी 243 में आती हैं। ठीक, आगे देखते हैं भाग 10, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ में नोट करते चलिए, बस एक बार नोट्स बना लीजिए। इतना अगर आप पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम में तो आपको जो है फिर मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही आपका लगभग आ जाएगा। कितने भाग हो गए थे हमारे? भाग 9 हो गए थे। हाँ, भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक, अगर इसका पूछ दिया जाए कि आर्टिकल कौन सा है तो 244। भाग 11 देखो, अब इधर से ज्यादा कुछ नहीं है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में संबंध। संघ और राज्य क्या होता है? इनके बीच में संबंध कैसा होगा, संबंध कैसा होगा, क्या क्या होगा। ठीक, इनके बीच में संबंध की बात करी गई। इनका आर्टिकल 245 से 263, 245 से 263 इतना हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। भाग 11 हो गए, बस आगे ज़्यादा नहीं है। 12, 13 थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना मिटाओ तो यहाँ पे लिखते चले। ये तो देख ही लिया होगा, हमारे चैनल का नाम महाकाल स्टडी है। कितने भाग हो गए थे? 11 हो गए थे। भाग 12, भाग 12। ठीक, तो भाग 12 में क्या है? वित्त है या संपत्ति है या जो भी विवाद है सब इसमें है। ठीक है, वित्त, संपत्ति और जो भी विवाद है सब इसी में है। ठीक, इसका आर्टिकल जो भी, इसका आर्टिकल छोड़ो, इसका आर्टिकल पूछा नहीं जाता है। भाग 13 की बात करते हैं, इसमें कभी इसका आर्टिकल कभी पूछे नहीं गया आज तक। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है भारत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य जो भी है, भारत या फिर राज्य, इसके भीतर जो भी व्यापार है क्या है? व्यापार और वाणिज्य, इसके बारे में बताया गया है भाग 13 में। ठीक, 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 में संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं हैं। अधीन सेवाएं मतलब सेवा करना है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच में, तो सेवाओं का वर्णन इसमें किया गया। तो 14 में आइए और ये सेम आपको मिला। 15 में क्या है? 308 से, चलो इसको देख लेते हैं, 308 से 323 तक। 15 में देखो क्या है? 15 में इलेक्शन है, इलेक्शन चल रहा है इस टाइम। कोरोना भी बहुत तेज चल रहा है, लेकिन इलेक्शन वाले अपनी रैलियां बढ़िया निकाल रहे हैं। कोरोना खाली इलेक्शन में नहीं है, बाकी पढ़ाई में पूरा तरीके से कोरोना घुसा है। ठीक है, तो इलेक्शन 15, भाग 15 में इलेक्शन की बात करी गई। 324 से 329 तक इलेक्शन की जो भी बात हुई इसमें होगी। अब देखिए 15 हो गया, 16, 17, थोड़ा सा 16, 17 में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। 16, 17, 16 में आपको दिया गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो भी कुछ विशेष उपवर्ग है उनके संबंध में बताया गया है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 में राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। ये देख लीजिए, राज्य भाषा बताइएगा टोटल भाषाएं कितनी है। ठीक, अगर 22 हैं तो क्या आपको 22 भाषाएं आती हैं? अगर नहीं आती हैं तो आप बताइए, आपके लिए वीडियो बना देंगे। 22 भाषाएं आपको याद कराने के बहुत जल्दी। 343 ठीक से लेकर 351 तक 17 में राजभाषा की बात करी गई है। कभी कभी 343 पूछ दिया जाता है कि हिंदी को किस आर्टिकल के अनुसार राजभाषा बताया गया, तो 343 के अनुसार। ठीक है, रेस करते हैं, आगे देखते हैं। 17 तक हो गए, भाग 17 आपके हो गए। 18 में उपबंध, आपात उपबंध जो होते हैं उनकी बात करी गई है। भाग 18 में जो भी आपात काल के उपबंध लगा जाते हैं। आपात उपबंध इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? एक होता है देखो 352 होता है, 356 होता है, 360 होता है।
3 तरीके लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपातकाल होता है। इसमें क्या होता है आपका आपातकाल, इसमें राष्ट्रपति शासन, और इसमें वित्तीय आपात, जो कि आज तक एक बार भी नहीं लगा है, और ये शायद 2 से 3 बार लग चुका है। ठीक है, अब आया 18 हो गया, 19 को छोड़िए, 19 कभी पूछे नहीं गए हैं, तो 19 के बाद में 20 देख लेते हैं। भाग 20, भाग 20 में क्या है, 368 आर्टिकल है ये। ठीक है, और इसमें क्या है, संविधान संशोधन। अगर संविधान में कहीं पर संशोधन करना है तो 368 के अनुसार किया जाएगा, संविधान संशोधन। और 21 और 22 में कुछ खास नहीं है। ठीक, इतना ही था। तो जितना इम्पोर्टेंट था उतना हमने आपको पढ़ाया, इतना ही इम्पोर्टेंट है। बस जितने भाग हमने आपको बताए इतने ही भाग आप देख लीजिए अच्छे से, इतने ही पढ़ लीजिए, इतने ही आर्टिकल्स बस याद कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। अब इनके बीच में जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, ठीक है, और कैग जो हमारा होता है, और जो भी चीज़ें, मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो इतनी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये हम अलग अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। एक चीज़ और कि आपका जो जैसे कि कहाँ से कौन चीज़ ली गई है, ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जहाँ से जो कुछ लिया गया उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको अच्छे लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।